लाइफ में बोर होना या फिर कहूँ थ्रिल को मिस करना हर किसी को परेशान रखता है। हम लोग अपनी बोरियत मिटाने के लिए यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे एंडलेस स्क्रॉल करते हैं, लेकिन इन सब में थ्रिल नहीं मिलता। तो इस थ्रिल को पूरा करने या फिर कहूँ बोरियत को मिटाने के लिए कि तुम किसी का नुकसान करोगे, शायद से नहीं। विशाल ने भी ऐसे ही सोचा था, जब तक कि उसने अप्रैल 2020 लॉकडाउन में सभी अपने घर में बंद थे, लेकिन विशाल घर से दूर मुंबई पढ़ने के लिए आया था और वहीं के एक छोटे से फ्लैट में रहता था। लॉकडाउन के स्टार्टिंग फेज में सब ठीक था, लेकिन कुछ टाइम बाद विशाल बोर होने लगा था। ऑनलाइन गेम्स भी अब बोरिंग बन चुके थे। विशाल रात को बोरियत से तन्हा सोता, सुबह उठता, बस अपने घर की दीवारों को देखता रहता। ऐसे ही एक बहुत रैंडम दिन उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। उसने बिना कुछ सोचे समझे कॉल उठाया। दूसरी तरफ से काफी भारी और सख्त आवाज में एक इंसान बोल, बोर हो रहे हो ना विशाल? विशाल पे ये आवाज सुनते ही गला सूख गया। उसने पूछा कि कौन हो तुम? एक गेम खेलना है। विशाल ने डर के मारे तुरंत ही फोन काट दिया। कुछ और दिन बीते और विशाल का बोर्डम अब बढ़ता ही जा रहा था। वो बहुत ज्यादा ही बोर होने लगा था और उसने दोबारा उस अननोन नंबर पर फोन करने का सोचा। जैसे ही विशाल फोन करने के बारे में सोच रहा था, उसी नंबर से दोबारा कॉल आता है और दूसरी तरफ से फिर से वही आदमी विशाल से पूछता है कि एक गेम खेलना है। इस बार विशाल उससे पूछता है कि गेम है क्या। अब यहाँ से वो फोन वाला आदमी विशाल को डेली कुछ टास्क करने के लिए बोला करता था, नेबर्स को परेशान करने के लिए छोटे मोटे ट्रिक्स, जो कि सुनने में काफी बचकानी रखती है। लेकिन विशाल के टास्क करने के लिए वो कुछ था भी नहीं और उसे इन सब चीजों को करने में काफी मजा भी आने लगा था। और अब विशाल डेली इंतजार किया करता था कि कब वो आदमी उसे फोन करके कोई नया टास्क दे। अब धीरे धीरे वो आदमी के टास्क बहुत ज्यादा क्रीपी होने लगे। जैसे कि एक दिन उसने विशाल को बोला, एक पेपर पे डेथ रेट लिख के अपने नेबर्स के डोर के नीचे डाल दो। नेबर्स को बिना वजह डराना और उन्हें धमकियां देना, अननोन नंबर से कॉल करके प्रैंक्स करना, ये चीजें धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा क्रीपी होती जा रही थी। और विशाल ऐसा लड़का कभी था ही नहीं कि वो किसी का बुरा सोच सकता था या फिर वो किसी का बुरा करना चाहता था। और इसी वजह से विशाल ने उस आदमी से एक दिन कह दिया कि मुझे ये सब नहीं करना, ये सब ठीक नहीं है। उसने ये कहते ही फोन काट दिया। 2-3 दिन बीते। विशाल इन सब चीजों से उभर ही रहा था कि उसी नंबर से एक दिन दोबारा कॉल आया। इस बार वो आदमी फोन करके विशाल को एक एड्रेस बताता है। उससे कहता है कि तुम्हें इस जगह पे आना है। विशाल तुरंत ही मना कर देता है कि नहीं, मैं इस जगह पे नहीं जाऊंगा। अब फोन वाला आदमी विशाल को ब्लैकमेल करना चालू करता है। वो कहता है कि वो विशाल ने अब तक जो भी चीजें करी हैं वो सबको बता देगा कि वो सब विशाल ने की है, और वो विशाल के सारे कॉल रिकॉर्डिंग्स जिसमें विशाल ने इन सब प्रैंक्स को करने के लिए हाँ कहा था उन्हें लीक कर देगा। विशाल के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन हिम्मत करके विशाल उस जगह पे जाता है ना। वो एक खंडर पड़ा हुआ घर था। विशाल उस घर के अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ पे काफी सारे आदमी और औरत खड़े हैं और सबके हाथ में एक फोन है। विशाल को ये सब देख के काफी अजीब लगता है कि तभी उसे जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, उसी आदमी की जो उससे कॉल पे बात किया करता था। विशाल, क्या तुम हमारा कल्ट ज्वाइन करोगे? ये सवाल उसने पूछा। विशाल मैम उसके पैरों में गिर जाता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने जो भी सब किया, मुझे ब्लैकमेल मत करो, मैं ये कल्ट ज्वाइन नहीं करना चाहता। जैसे ही विशाल ये बोलता है, वो आदमी विशाल को बुरी तरह मारना चालू करता है और उस कल्ट के जितने भी लोग वहाँ खड़े थे वो सब ये सब देखने के बाद पागलों की तरह हंसने लगते हैं। काफी देर पिटने के बाद विशाल को समझ आ जाता है कि अगर उसे अभी के लिए अपनी जान बचानी है, उसे कल्ट ज्वाइन करने के लिए हाँ बोलना पड़ेगा, वरना ये आदमी विशाल को जान से बुरी तरह मार देगा। विशाल कल्ट ज्वाइन करने के लिए हाँ कर देता है। वो आदमी हल्का सा मुस्कुराता है, अपने कल्ट के लोगों को कुछ इशारा करता है। तब वो लोग एक आदमी जिस कुर्सी से बांध रखा होता है और उसके चेहरे पे एक कपड़ा डाल रखा होता है, उसे लेके आते हैं। वो आदमी अपनी जेब से एक चाकू निकाल के विशाल के हाथ में देता है और कहता है कि हमारा कल्ट ज्वाइन करने के लिए तुम्हें इस आदमी का सर इसके शरीर से अलग करना होगा। विशाल के हाथ से वो चाकू तुरंत छूट जाता है। वो घबरा के रोने लगता है और भीख मांगने लगता है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे ये नहीं करना है, ये सब ठीक नहीं है। वो आदमी विशाल को धमकी देता है कि अगर विशाल ने इस आदमी पर नहीं मारा तो जिस जगह पे वो कुर्सी पे बंधा हुआ आदमी है वहाँ विशाल के पापा होंगे। विशाल के पापा उसकी जिंदगी में इकलौते इंसान थे जो विशाल से प्यार करते थे। विशाल अपने पापा से बहुत ज्यादा प्यार करता था क्योंकि उसकी माँ नहीं थी और उसके पापा ने बड़ी मुश्किल से विशाल को पढ़ने के लिए दूर भेजा था। विशाल की आंखों के आगे अपने पापा का चेहरा आता है। उसका शरीर काम करना बंद कर देता है, लेकिन वो एक गहरी सांस लेके वापस से वो चाकू उठाता है और धीरे धीरे उस कुर्सी पर बंधे हुए आदमी के पास जाने लगता है। बड़ी हिम्मत करने के बाद विशाल रोते रोते उस आदमी का सर उसके शरीर से अलग कर देता है।
जैसे ये सब होता है खून पूरे कमरे में फैल जाता है और वहाँ जितने भी कल्ट के मेंबर थे साथ में उनके कल्ट का जो लीडर था सब पागलों की तरह हंसने लगते हैं और वो आदमी विशाल के कान में कहता है। स्वागत है विशाल। और ये कहने के बाद वो उस कटे हुए सर के ऊपर से कपड़ा हटाता है तो वो आदमी और कोई नहीं विशाल के पापा ही थे। विशाल ने जैसे ये सब देखा उसके दिल की धड़कन रुक गई, वो जमीन पर गिर गया, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, सब कुछ धुंधला हो गया। इस बार जैसे वो कल्ट लीडर विशाल के कंधे पे हाथ रखता है और मुस्कुराता है, विशाल बिना कुछ सोचे समझे वो चाकू लेके उसके गर्दन में घुसा देता है और वो कल्ट लीडर वहीं मारा जाता है। ये सब देखने के बाद वहाँ जितने भी कल्ट मेंबर्स थे वो सब फिर से बुरी तरह हंसने लगते हैं पागलों की तरह। विशाल फिर से गहरी सांस लेके चारों तरफ देखता है और खड़ा हो जाए अपनी जेब से अपना फोन निकालता है, एक रैंडम नंबर डायल करता है और फोन उठने के बाद वो पूछता है कि बोर हो रहे हो ना, एक गेम खेलना है?